नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा और मेरे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। आईपीएल की बात करेंगे और आज बात करेंगे सीएसके की, धोनी की बात करेंगे और चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि पिछले साल की परफॉर्मेंस की बात करें तो सर ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया था सीएसके ने। इस बार 2 मैच अब तक हो चुके हैं, एक जीती है टीम, एक हारी है, तो मिला जुला रिस्पॉन्स है। लेकिन फ्यूचर सीएसके का क्या हो सकता है, कैसा खेल सकती है सीएसके, धोनी क्या कमाल कर सकते हैं, इन सब पर आज चर्चा करेंगे। तो सर क्या लगता है सीएसके का भविष्य किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सीएसके का भविष्य जो भी हो, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज़ धोनी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि चाहे कोई भी मैच हो, चाहे किसी भी टीम का मैच हो, आईपीएल में कोई भी स्टेडियम हो, वहाँ पर धोनी और चेन्नई का वहाँ पर प्रभाव आपको धोनी की वजह से दिख जाएगा। यही कारण है कि शायद जिस वर्ष चेन्नई की टीम नहीं खेली, धोनी खेले थे लेकिन चेन्नई का वहाँ पर नहीं था, तो कहीं ना कुछ लोकप्रियता में कमी भी आई थी। अब बात करें कि किस तरीके से चेन्नई और धोनी का जो भविष्य है वो इस बार क्या कहता है इस आईपीएल को लेकर, या पिछले वर्ष जैसे आपने कहा कि अनएक्सपेक्टेड रहा। अब इन दोनों चीज़ों को लिंक करते हुए मेन हम ग्रहीय कारण पे हम चर्चा कर लेते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के लग्न में शनि और गुरु की युति है, साथ ही साथ चंद्रमा वहां पर बैठा हुआ है, तो इसने अनएक्सपेक्टेड प्रसिद्धि दिया महेंद्र सिंह धोनी को। यही एक कारण रहा कि महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाई दी और वहां क्रिकेट, भारतीय क्रिकेट से ज़्यादा उन्होंने अपने नाम की ऊंचाई बनाई, उनको प्रसिद्धि मिली। आज यही कारण है कि चाहे कोई भी टीम खेले, कोई भी मैच हो, वहाँ महेंद्र सिंह धोनी, एक समय जैसे सचिन तेंदुलकर का नाम आता था और हम लोग सब उनको चाहते थे, उसी तरीके से आज महेंद्र सिंह धोनी की स्थिति आ गई है। तो अब लेकिन अंतर क्या रहा है, जैसा कि हमने पिछले वर्ष देखा कि कहीं ना कहीं वो सबसे टॉप पर रहने वाली टीम जब सबसे नीचे आती है तो कहीं ना कहीं उनके लोगों में, उनके चाहने वालों में उस टीम को और महेंद्र सिंह धोनी को स्पेशली चाहने वालों के अंदर निराशा का भाव आता है, और ये निराशा का भाव शायद इस बार भी बना रहेगा। हालांकि पिछली बार से स्थिति मजबूत रहेगी। क्यों रहेगी, उसका एक कारण है नम्रता जी कि इस बार धोनी के साथ साथ उनके सहयोगी की कुंडली बहुत ही मजबूत मिल रही है और उस सहयोगी की चर्चा भी आप आगे किया जाएगा। लेकिन अभी बता दें कि चेन्नई और धोनी की होरोस्कोप देखते हुए इस बार पिछले वर्ष से मजबूत स्थिति में रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रसिद्धि में कमी आएगी ही आएगी, दोनों के लिहाज से देखते हैं। तो देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और वैसे भी राकेश जी, आपको याद होगा जब इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था धोनी ने और बैक टू बैक फिर रैना के संन्यास लेने की खबर आई थी, तो फैंस इतने निराश हो गए थे कि मतलब बस पूछिए ही मत। सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आ गई थी पोस्ट की कि भाई अब हम क्या करेंगे, क्रिकेट अधूरा है इन दोनों दिग्गजों के बिना। लेकिन जब फिर ऐलान हुआ कि आईपीएल ये लोग खेलेंगे तो फिर सबको संतुष्टि मिली। लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर देखा जाए तो ज्यादा कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही है सीएसके, लेकिन उम्मीद है, चलिए देखते हैं क्या होता है। बात कर लेते हैं सहयोगी की, जैसे कि सर ने भी जिक्र किया, रैना और जडेजा जब से टीम में शामिल हुए हैं तो मजबूती मिली है टीम को। इसका असर धोनी की टीम पर होगा, क्या लगता है? बिल्कुल होगा, और खास करके जो सुरेश रैना का होरोस्कोप है वो महेंद्र सिंह धोनी को एक अलग बल देता है, वो अलग प्रसिद्धि देता है। देखिए, कई बार हमने देखा है, इसीलिए कहा जाता है कि नम्रता जी कि जरूरी नहीं है कि जो नाम और प्रसिद्धि आ रही हो वो मेरे होरोस्कोप से आ रही हो। जब हो सकता है कि मेरे परिवार के या मेरे से जुड़े हुए किसी मित्र के भी योग से वो मुझे लाभ मिल रहा हो। यही एक कारण है कि हमने देखा कि पिछली बार बेस्ट से बेस्ट प्लेयर होते हुए भी कहीं ना कहीं वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ते हुए नजर आए और उसको बरकरार नहीं रख पाए। नम्रता जी, इस बार अगर आप देखें प्रदर्शन को भी, तो इस बार भी कहीं ना कहीं सुरेश रैना के आ जाने से इस टीम को बल मिला है। और अभी तक के प्रदर्शन को अगर देख लें तो कहीं ना कहीं सुरेश रैना ही अभी तक इस टीम को बल दे पाए हैं, बाकी लोग बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दिखा पाए हैं। अगर आपने कहा, जिक्र किया रविंद्र जडेजा का कि उनके प्रदर्शन को, फील्ड पर प्रदर्शन को देखकर बाकी किसी का भी प्रदर्शन उस तरीके से सराहनीय नहीं रहा है। स्पेशली महेंद्र सिंह धोनी ने तो आप सब जानते हैं कि उनके जो प्रशंसक हैं, जो चाहने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं इस बार भी निराश होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल और राकेश जी आपसे जानना चाहूंगी, जो बहुत सारे फैंस के मन में है, कमेंट्स भी लोग करते हैं। सवाल ये है कि लोग ऐसा कह रहे हैं, क्रिटिक्स ऐसा कह रही हैं कि ये आईपीएल धोनी का आखिरी आईपीएल हो सकता है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे?
बिल्कुल होना भी चाहिए। देखिए, मेरे लिहाज से हॉरोस्कोप के अनुसार इस बार महेंद्र सिंह धोनी को यह निर्णय ले ही लेना चाहिए। कुंडली के अनुसार उनको पिछले वर्ष ही ले लेना चाहिए था, उनको एक मार्गदर्शक की भूमिका में रहना चाहिए था। उसका कारण है जो शनि का परिवर्तन 2020 में हुआ है, जो जनवरी 2020 में शनि का मकर राशि में परिवर्तन हुआ है, लग्न में शनि और बृहस्पति बैठकर कहीं ना कहीं इनकी प्रसिद्धियों को कम करने और उसके प्रभाव को समाप्त करने की तरफ इशारा करते हैं। अगर ये निर्णय नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं इनके अस्तित्व में भी इनको संघर्ष करना पड़ेगा और इनके प्रभाव और कम होते जाएंगे। नम्रता जी, शनि और गुरु की स्थिति मिलकर कहीं ना कहीं ये अहंकार भी देता है, इसी वजह से शायद इन्होंने ये निर्णय लिया है। कहीं ना कहीं कुछ कहते हैं कि जब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो वो अहंकार का रूप ले लेता है। तो शनि और गुरु यहाँ पर बैठकर इनको कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट देते हैं कि नहीं, मैं अभी भी उसी तरीके का प्रदर्शन कर सकता हूं या उसी स्तर का प्रदर्शन दे सकता हूं। अब इनका समय एक मार्गदर्शक का है और उसी रोल में अब इनको आ जाना चाहिए और उस समय अगर ये आ जाएंगे, गुरु की भूमिका में आ जाएंगे, एक टीचिंग की भूमिका में आ जाएंगे मार्गदर्शक की, तो शायद इस प्रसिद्धि में और वृद्धि हो जाएगी, अपनी टीम को भी बल दे लेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा हमने देखा है कि सेनापति बनकर वो कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन पीछे से मार्गदर्शन कर कर वो सेना को जीत दिला देता है। तो ये भूमिका इनकी कुंडली की है और इनके लिए बेहतर होगा। और मुझे भी उम्मीद है कुंडली के अनुसार भी कि महेंद्र सिंह धोनी इस बात का निर्णय इस बार ये ले लेंगे स्वयं खुद ही। चलिए, तो देखना होगा क्या कुछ निर्णय वो लेते हैं और कितना प्रेडिक्शंस सटीक बैठती है, क्योंकि फैंस तो देखिए, चाहने वाले उनके जितने भी हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो खेलें अभी लंबा, लेकिन चूंकि ग्रह इस तरीके से बता रहे हैं, देखना होगा क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय श्री राम।